मुफ्ती तारिक मसूद साहब के मज़ीद बयानात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जज़ाकल्लाह। हमारे महल्ले में एक आदमी, अच्छा भला शरीफ आदमी, जॉब करता था। उसको शौक़ था अजान देने का। बहुत टाइट आदमी था वो, लेकिन उसको शौक़ था मौज़िन साहब से इजाज़त लेके वो अजान भी कभी कभार देता था। यार मेरी ज़बान से अल्लाह का नाम बुलंद हो फ़ज़ाओं में। उसकी मंगनी हो गई, रिश्ते वाले आए हुए थे उनके घर मिठाई के डब्बे लेके। अजान हुई तो घर वालों ने बताया कि पता ही हमारा बेटा अजान दे रहा है। उन्होंने कहा ये तो मुल्ला लोग निकला बिल्कुल ही, रिश्ता खत्म। बोला मुल्ला लोगों में नहीं देनी। मैंने कहा इससे बोला लिबरल लोगों में दे। फिर उसके 20 लड़कियों से जब चक्करबाजियाँ होंगी ना, फिर वो मुझे फ़ोन करेंगी, खातून इसकी बीवी, मुफ्ती साहब मेरा मियाँ। वैसे तो बड़े मुल्ला लोग भी चक्करबाजियों में लगे रहते हैं। मुल्ला का मतलब ये नहीं होता कि जिसकी दाढ़ी पगड़ी देखी बस बेटी पकड़ा दी उसको। बड़े बड़े हराम खोर पड़े हुए हैं दाढ़ी पगड़ियों में। नमाजी भी हैं, इमाम भी हैं मस्जिदों के, मौज़िन भी होंगे इनमें बहुत से, और कारी भी हैं। मैं जब मौलवियों के दिफा में बात करता हूँ तो हर मौलवी उसमें दाखिल, मैं उलमा की बात करता हूँ, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जैसे उलमा उनकी बात करता हूँ, मौलाना तारिक जमील साहब जैसे उलमा की बात करता हूँ, मौलाना यूसुफ जानवी शहीद जैसे उलमा की, मुफ्ती निज़ामुद्दीन शहीद जैसे उलमा की बात करता हूँ। ऐसे नहीं कि जो भी उठा पगड़ी दाढ़ी में देखा नूर वूर लग रहा है चलो भाई ठीक है। हर तरह का तबका मुझे कॉल करते हैं। ख़वातीन के फुताए कारी साहब हमारे घर में पढ़ाने के लिए आते हैं, इतने नेक है, मेरी बच्ची का रिश्ता मांगा है उन्होंने। मैंने कहा ये ताड़ने के लिए आया हुआ था, यहाँ पढ़ाने के लिए आया हुआ था? हैं ये आपकी घर की औरतों को ताड़ने के लिए आया हुआ था यहाँ पे? इसे बोलो तुमने क्यों देखा मेरी बेटी को यहाँ पे? तो ऐसा बहुत हो रहा है। और एक्चुअली वो दूसरी शादी करना चाहते हैं आपके बयान सुन के। अब हर आदमी किसका नाम ले रहा है? मेरा हवाला दे रहा है। तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई ये क्या मसला है भाई, इनको बोलो कि ये हुआ कैसे ठीक है। पता चलता है कि जी काफी दिनों से कारी साहब की और उनकी बच्ची की सेटिंग चल रही है। इसको बोलते हैं आस्तीन के सांप। तो ये सेटिंग में भी बड़ा टाइम लगा है। निकाह सबके लिए जायज़ है, चाहे कारी साहब हो चाहे डॉक्टर साहब हो। ठीक है, मैं कहने वाला था मुफ्ती साहब, लेकिन मैंने कहा रुजू, डॉक्टर साहब हो या क्या हो कारी साहब, सबके लिए दुरुस्त है। लेकिन उस बंदे को पहले कंगालो। कारी भी हो बेशक, पढ़ाने आ रहा है, चलो गलत किया, आंख मटक्का हो गया, पहले तो कुछ चित्रौल लगाओ कि मगर तू यहाँ ये करने आया था। तो उसको देखो कि क्या है। सिर्फ कारी होना काफ़ी, बड़े बड़े हराम खोर लोग हैं कारियों में भी। मदरसों के मोहतमिम में ऐसे लोग हैं कि मदरसा बना लिया उन्होंने, यतीम बच्चों को लाके बिठा दिया और उनके नाम पे करोड़ों रुपए का चंदा हो रहा है और हराम खोरों की बिल्डिंगें बन रही हैं गांव देहातों में। यहां नजर नहीं आएंगी आपको। यहां उसी तरह फटे पुराने कपड़े पहन के, पजामे पहन के घूमेगा। दिल करता है इसको देख के, बस मुंह देख के दिल करता है ज़कात दे दो इसको वक्त को। और ऐसी गांव में बिल्डिंगें बना रहा होगा हरामखोर। बड़े बड़े हरामखोर पड़े, दाढ़ी पगड़ी देखकर कभी किसी से मुतासिर ना हो, मदरसा देख के मुतासिर ना हो कि इतना बड़ा मदरसा, इतने यतीम बच्चे, चलो मैं भी पैसे दे दूं। मदरसों के नाम पे दुकानें चल रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे एक जैसे होते हैं, बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदार भी हैं, लेकिन आप खुद तहकीक करो। मोहतमिम को पैसे दो, बोलो इसकी रसीद दो। रसीद भी कहा, रसीद छपाना कौन सा मुश्किल काम है। उसके बाद जाके पूछो किधर लगाया पैसा, बता जरा मुझे, रिपोर्ट लो उससे। कई बार उसको जांचो, पड़ताल करो, उसके बाद जाके एतमाद उस पर पैदा करो। पहले ऐसे कुछ जो है ना ऐसी रकमें दे दे के आजमाओ कि क्या कर रही है, और जब पता चल जाए कि ये फ्रॉडी है तो सारी दुनिया को बता दो हरामखोर है, फ्रॉडी आदमी है। फिर छुपा के नहीं रखो अपने पेट में, ताकि लोग भी उससे बोलो भाई बचें। तो मैं जो बात करता हूँ उलमा की जो, और अल्लाह का शुक्र है मसाजिद के आइम्मा में भी खैर गालिब है। लेकिन बहरहाल मसाजिद के इमामों में बड़े बड़े गधे भी, क्योंकि मेरे भाई लेबल लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मस्जिद के लिए चंदा भी हो जाता है, मस्जिद भी खुल जाती है, दाढ़ी रखो, आगे नमाज पढ़ाओ पतली गली से। एक इमाम को पकड़ा मेरे एक दोस्त जानने वाले ने, गांव में भी नहीं, कराची का ही मस्जिद थी, थोड़ा सा मुजाफात में थी। तो वो फजर के लिए इमाम साहब उठे भी नहीं थे, देर हो गई, तो जाके कहते मैंने उठाया तो एकदम भागे भागे आए, नमाज पढ़ाई निकल गए।
कह रहे मैंने कहा यार इसने वुजू कब किया है, ये तो अभी सो रहा था पड़ा हुआ, मैंने आके उठाया कि नमाज का टाइम हो गया और इतना भागा हुआ आया, कह रहे मैं पीछे पड़ गया। कुछ होते हैं ना चिमटू, कुछ लोग एल्फी की तरह चिपकने की उनमें अल्लाह ने सलाहियत रखी है कि वो किसी का पीछा छोड़ते नहीं है, तो वो चिपकू था, उसने वो पीछे पड़ गया। बिल आखिर पता चला कमबख्त ने बगैर वुजू के नमाज पढ़ाई है। तो ये भी हो रहा है मार्केट में, सब चीज़ें मार्केट में वाफर मिकदार में। अब लोग कहते हैं मौलवी गलत होते हैं, मौलवी गलत नहीं होते, गलत लोग मौलवियों के रूप में आ जाते हैं। एक दफ़ा एक मदरसे में एक तालिब इल्म ने दाखिला लिया, कोई दुकान से चोरी कर ली, तो एक दुकान वाले कहते देखो मदरसे के तलबा चोर होते हैं। हमारे ने फरमाया मदरसे के तलबा चोर नहीं होते, मदरसे में किसी किताब में नहीं चोरी का सिखाया जाता, ना कोई उस्ताद सिखाता है ना किसी किताब में लिखा हुआ है। चोर मदरसों में भी दाखिला ले लेते हैं, पहले से चोर होते हैं, ख़ानदान जद्दी पुश्ती चोर। तो अब्बा ने कहा होता है कि ये चोर तो है, अब चूंकि तरक्की करके डाकू बनेगा तो बेहतर है मदरसे में दाखिला दिलवा दो ताकि डाकू ना बने कम अज़ कम। तो मदरसे ने इतना कर लिया होता है कि वो जिस चोर ने मुस्तकबिल में डाकू बनना था उसको वही ब्रेक लगा दी, चोर का चोर ही रहने दिया उसको, क्योंकि होता है ना हर आदमी में उसके हिसाब से ट्रेनिंग होती है ना। अगर वो मदरसे में ना जाता तो क्या बनता, वो डाकू बनता। तो मदरसों में भी तो हर चीज़ आ रही है, और मदरसे वालों ने भी दरवाजे खोले हुए हैं, जो मर्जी आ जाए, कहीं से भी उठा हुआ, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भाई तू किधर से आया है, तेरा कोई पैदा भी हुआ है कि नहीं हुआ, तू है भाई मरीख से तो नहीं आया, क्या तेरा डाटा क्या है, माजी क्या है, कुछ भी नहीं पूछते। जो आ रहा है तो नतीजा क्या निकलता है, अच्छे लोग भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस तरह के चोर उचक्के भी। एक बंदा आया मेरे पास, कहने लगा ये मेरा बच्चा घरों की घंटियां बजा के भागता था, अब इसने चप्पल चुराने शुरू किए और चोरियां शुरू की, डकैतियां करता है। मौलवी साहब मैं इससे ना स्कूल पढ़ता है, मौलवी साहब अल्लाह का वास्ता इसको जामिया रशीद में दाखिला दिलवा दो। मैंने कहा हमने चोरों के लिए एक सेंटर खोला हुआ है। कह रहे नहीं फिर आप लोग नहीं तरबियत करेंगे तो ये कहाँ जाएंगे। मैंने कहा हमारा जो इदारा है वो तालीम के लिए है, क्योंकि इसको अगर हम पढ़ा लिखा के मौलवी बना देंगे तो ये तो हम गारंटी लेते हैं जितना ख़राब हो गया इससे आगे नहीं होगा, लेकिन ये इतना ठीक हो जाएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये जब निकलेगा ना यहाँ से फारिग होके, काम वही इनके घंटियाँ बजा बजा के भागने वाले, तो लोग बोलेंगे जामिया रशीद के मौलाना साहब ऐसे होते हैं। तो मैंने कहा अपना कोई समझदार बच्चा जो जिसको डॉक्टर बना रहे हो ना उसको लेकर आओ यहाँ पे, उसको कभी भी नहीं लेकर आएंगे, उसको मदरसे में कभी, जो सबसे ज़हीन होगा, बड़ा अच्छा काबिल। हमारे एक दोस्त है बड़े बेतकल्लुफ़ है मुझसे, उठ के 3-4 बच्चे पैदा हुए ना मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के, 3 बड़े हैंडसम थे, एक चौथा वाला थोड़ा सा अजीब सी शक्ल थी उसकी। मुझे कहता है ये बिल्कुल मौलवी लग रहा है, इसको मौलवी बनाऊंगा मैं। बिल्कुल अजीब सा था। कह रहा है यार ये टाइट किस्म का क्या बनेगा मौलवी होने। मैंने कहा वो जो बड़ा खूबसूरत वाला है उसको दाखिल करो मदरसे में। कह रहे नहीं यार ये मौलवी क्या कर रही है, बिल्कुल शक्ल से क्या लग रहा है, मौलवी लग रहा है। तो फिर निकलेगा अजीब सा। मज़ीद शॉर्ट क्लिप बयानात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। जज़ाकल्लाह।